हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत है। आपको यहाँ पर हाई स्कूल के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरीज सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस 2026 में आ सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको समय, सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र और इसका कोड मिलेगा जो आपको पढ़ लेना है। मैंने अगले वीडियो में बताया है, आप पढ़ लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसका आगे का करवाता हूँ। निर्देशक, दिए गए विकल्पों में से सभी सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में लिखिए। OMR शीट मिलेगा आपको, वही में गोल गोल आपको ऐसा गोला करना है और कुछ नहीं। चलिए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न पे हम देखते हैं। निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे सत्ता पर भी का अंकुश नहीं होता। सी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। डी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। इसमें से कौन सही है आप देखिए और आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है। मैं उस पर वीडियो ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा और मैं ये पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ। आप तब तक आप सोच कर बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ये पहला का बी नंबर सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। इसमें भी से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर सही है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? ये तो सबको पता है, जनरल डायर ने। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका थी, तो ये आप देखकर बता दीजिए। सी नंबर बिस्मार्क। चोरी या चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1920, 1919, 1922, 1929। ये 1922 में हुआ था। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक शासन। तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, संघीय सरकार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा या इनमें से कोई नहीं? राजभाषा। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। इसका ये नंबर है स्थानीय निकायों में। क्वेश्चन नंबर 9। नेपाल में राजतंत्र की संपत्ति हुई 1990 में, 2014 में, 2008 में, 2015 में? 2008 में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9?
सी नंबर 8। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ और सघन झाड़ी। ये नंबर प्राकृतिक वनस्पति। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97%, 98%। 97.5%। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर, सितंबर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, बी सीमेंट, सी चीनी, डी पटसन। बी सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। सी लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, बी मार्च 2005, सी जनवरी 2006, फरवरी 2005। अक्टूबर 2005। 17, भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991, वर्ष 1989, वर्ष 1995, वर्ष 1960। 17 नंबर ये वर्ष 1991। विकास का महत्वपूर्ण घटक है? ये आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय विकास, डी उच्च विकास। वी औसत आय। 19, क्वेश्चन नंबर 19, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 19 ये आंतरिक व्यापार। क्वेश्चन नंबर 20, शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर? ये 1000 जीवित बच्चों पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसका पूरा पेपर आप सलूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इसका पूरा पेपर सलूशन डाल दूंगा। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो इंपॉर्टेंट आता रहता है। मैं तो ज़्यादा करके PYQ लाता हूँ जो टॉपर बनाने में एक सक्षम है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।